हेलो स्टूडेंट, यदि आप भी क्लास 9 का वार्षिक परीक्षा यानी एनुअल एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए यहाँ पर 100% सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का वायरल प्रश्न पत्र हम यहाँ पर लेकर आ चुके हैं प्यारे बच्चों। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देख कर जाइएगा। ये 100% वायरल प्रश्न पत्र होने वाला है, जिसका सब्जेक्ट कोड कितना है, सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का जो सब्जेक्ट कोड है वो 111 है प्यारे बच्चों। ठीक है, जब तक आप लोग एनुअल एग्जाम नहीं दे सकेंगे तब तक आपका जो है ना क्लास 10 में एडमिशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसीलिए आपका एनुअल एग्जाम देना सभी विद्यार्थी का काफ़ी ज़रूरी है और इसमें पास होना भी काफ़ी ज़रूरी होता है। तो आपको बताएं कि सामाजिक विज्ञान और साइंस में जो ना 80 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, जिसमें से आपको 40 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना होगा। ठीक है, तो आइए इस वीडियो में पूरा आपको बताएंगे कहाँ से आप लोग जो ना और कहाँ से आप लोग ये डाउनलोड कर पाएंगे, ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव, सारा कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा। ओरिजिनल प्रश्न पत्र का कहाँ पे आंसर की होगा, सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव, कैसे डाउनलोड करना, पूरी विस्तार से इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो आइए, पहला क्वेश्चन क्या करा, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन है प्यारे बच्चों। तो अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति आपसे पूछा जा रहा है, तो आप सभी को बताना कौन हो जाएगा अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति का अगर बात किया जा रहा है तो इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग बताइए एक बार क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नहीं जानते हो तो आप लोग याद कर लीजिए, जॉर्ज जो ना यानी कि वाशिंगटन थे। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहा पूछा जा रहा है आपसे कि किस संधि द्वारा अमेरिका स्वतंत्र संग्राम जो है ना प्राप्त हुआ था। तो याद रखिएगा पेरिस संधि से। ऑप्शन नंबर क्या होगा सर, बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। एक एक क्वेश्चन को देखते चलिए, आपका परीक्षा हॉल में यही छपने वाला क्वेश्चन है जी। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति किस ईस्वी में हुई है। फ्रांस की जो क्रांति है ना वो किस ईस्वी में हुआ प्यारे बच्चों। तो याद रखिएगा 1789 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, रूसो द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है। तो रूसो के द्वारा जो है ना सामाजिक संविदा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, प्रतिनिधित्व नहीं यानी कि प्रतिनिधित्व जो है ना नहीं हो तो नहीं का नारा जो है ना किसने दिया था। यहाँ पर पूछा जा रहा है नारा जो है ना किसने दिया था। तो जेम्स यानी कि ऑस्टन ने दिया था। तो इसमें से नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। यानी कि सप्तम विवर्षीय जो है ना युद्ध जो हुआ था वो 1756 से 1763 ईस्वी तक दो देशों के बीच जो लड़ा गया था, वो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कौन कौन देश के बीच लड़ा गया था सर। तो याद रखिएगा आप लोग, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत किसने दिया। शक्ति पृथक्करण जो है ना सिद्धांत जो है ना किसने दिया, तो मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस प्रसिद्ध शासक ने कहा मैं ही राज हूं। किस प्रसिद्ध शासक ने कहा कि मैं हूं राज हूं। तो लुई 14वां ने कहा था कि मैं ही क्या हूं, राज हूं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिस्मार्क का संबंध जो है ना किस देश से है प्यारे बच्चों। तो बिस्मार्क का जो संबंध है ना वो जर्मनी से है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा सर, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, किस अमेरिका बंदरगाह पर जापान द्वारा हमला किया गया है। तो किस पे किया गया, तो याद रखिएगा पर्ल हार्बर ने किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, हिटलर की आत्मकथा का क्या नाम है। हिटलर का आत्मकथा जो है ना प्यारे बच्चों याद रखिएगा मैन कैप नाम है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, टैले कर कर क्या था, बताइएगा टैले जो है ना कर क्या था। तो बिल्कुल याद रखिएगा टैले जो था एक प्रकार का क्या भूमि कर था। ऑप्शन नंबर क्या होगा सर यहाँ पर, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, निम्न में से कौन सा उत्पादन साधन नहीं है। निम्न में से कौन सा उत्पादन साधन नहीं है सर जी। तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना उपभोग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भौतिक पूंजी का गुण क्या है। भौतिक पूंजी का गुण क्या है प्यारे बच्चों। तो भौतिक पूंजी का गुण जो है ना मूर्त है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा मानवीय पूंजी नहीं है। तो मानवीय पूंजी का बात किया जा रहा था, अकुशलता जो है ना क्या मानवीय पूंजी का जो है ना इसमें नहीं है मानवीय। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है
निम्न में से कौन सा भारत की आर्थिक समस्या नहीं है सर? तो भारत की जो आर्थिक समस्या इनमें से कौन सा नहीं है? तो आर्थिक विषमताएं भी नहीं है, औद्योगिक विकास भी नहीं, गरीबी भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? झारखंड राज्य का गठन कब हुआ सर? तो झारखंड जो राज्य का गठन हुआ ना 15 नवंबर 2000 ईस्वी में झारखंड राज्य का गठन हुआ सर। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर? बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी जो ना नरेगा कब लागू हुआ था? तो याद रखिएगा 2005 ईस्वी में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, बिहार में पाई जाने वाली बेरोजगारी है। तो बिहार में पाए जाने वाली क्या बेरोजगारी है? तो चक्रीय है, यानी कि घर्षणात्मक है, प्रच्छन्न है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर कहा जाए तो डी बिल्कुल राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2011 जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितना था? तो 63.82%। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त कौन करता है? देखिए, किसी राज्य में राज्यपाल का नियुक्त जो है ना कौन करता है? तो याद रखिएगा एक राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत किस प्रकार का दलीय प्रणाली अपनाई गई है? तो भारत में किस प्रकार का? तो याद रखिएगा बहुत दलीय। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? समवर्ती विषयों में संबंधित कार्य शक्ति किसके पास रहती है? तो ये जो है ना आपका केंद्र के पास रहती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? तिब्बती नदी संगपो किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है जी? तो यहाँ पर जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे लंबी नदी है? तो भारत का जो सबसे लंबी जो नदी है ना वो गंगा नदी ही माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? किस नदी को जो है ना वृद्ध यानी कि गंगा नदी कहा जाता है? तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा जी? तो 26 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, गोदावरी नदी को बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जानने से पहले आपको बता दें कहाँ से सब्जेक्टिव और प्लस में ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जो है ना आपको ओरिजिनल प्रश्न पत्र का 100% कहाँ से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं? तो सबसे पहले आपको जो है ना गूगल को ओपन अपने फ़ोन में करना है जी। जैसे ही गूगल को अपने फ़ोन में ओपन करते हैं आप लोग यहाँ पर सर्च कर देना, जस्टेबल एजुकेशन सर्च कर देना। जैसे ही सर्च करते हैं तो इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो इस वाली लिंक पर आपको क्या करना है? सर क्लिक कर देना। ठीक है, जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करते हैं अब क्लास 9th वाले सेक्शन पर आपको आ जाना है और क्लास 9th वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही क्लास 9th वाले सेक्शन पे क्लिक करते हैं अब आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिएगा इस तरह का आपको इंटरफेस दिखेगा, क्लास 9th एनुअल एग्जाम क्वेश्चन पेपर। ठीक है, 2024। तो इसी वाला लिंक पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप लोग इस पर क्लिक करते हैं अब आपको नीचे आ जाना है। देख सकते हैं लिखा गया क्लास 9th वार्षिक परीक्षा 2024 9th फाइनल परीक्षा। ठीक है, ये आपका फाइनल परीक्षा सही पेपर होगा डाउनलोड। आपको नीचे आ जाना, नीचे जैसे ही आते हैं तो यहाँ पर देखिए आपका सोशल साइंस है प्यारे बच्चों। तो सोशल साइंस के सामने ही डाउनलोड बटन पे आप लोग क्या कर कीजिएगा? आप लोग यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। ठीक है, जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करते हैं आपको नीचे आ जाना है। 9th वार्षिक परीक्षा जो देख सकते हैं सामाजिक विज्ञान। ठीक है, यानी सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों डाउनलोड कर सकते हैं। आपको नीचे आ जाना है। जैसे ही नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिएगा लिखा रहेगा आपका क्लास 9th सोशल साइंस एनुअल एग्जाम ऑब्जेक्टिव आंसर की 2024। तो यहाँ पर देखिए परीक्षा से पहले यहाँ पर सारा ऑब्जेक्टिव का आंसर की यहाँ पर अपडेट कर दिया जाता है। प्यारे बच्चों आपको मासिक परीक्षा में भी पता होगा, इसी तरह का आपको बता रहे हैं कि मासिक परीक्षा जिसी तरह से आपको डाउनलोड करना मासिक परीक्षा में काफ़ी हेल्प हुआ होगा उसी तरह यहाँ पर फाइनल परीक्षा में भी आपका हेल्प किया जाएगा। प्यारे बच्चों आपको नीचे आ जाना, नीचे आने को देखिए क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड बटन पर क्लिक करेंगे, सब्जेक्टिव डाउनलोड करेंगे और यहाँ पर टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करेंगे और व्हाट्सएप चैनल को अवश्य सभी लोग जुड़ जाएंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर समझ गए हैं सब कुछ किस तरह से डाउनलोड करना। अब अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग पधारते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है देखिएगा, अगला क्वेश्चन है भूटान की राजधानी। देखिएगा भूटान की राजधानी काफ़ी ईजी है, भूटान का जो राजधानी है थिम्पू है जी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में किस राज्य का तट रेखा सबसे लंबी है? तो भारत का सबसे राज्य जो है तट रेखा लंबी जो है ना वो गुजरात है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है निम्न में से किसका संबंध नदी द्वारा मानव से है? तो नदी द्वारा जो मानव से ना जलोढ़ मिट्टी है। क्या है? जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित अक्षांशों में कौन भारत से होकर गुजरता है जी? तो भारत से होकर कौन गुजरता है? तो कर्क रेखा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए तो डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
लोकसभा कार्यालय कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? देखिए लोकसभा कार्यकाल का जो होता है ना वो 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध जो ना आरंभ कब से हुआ? प्रथम विश्व युद्ध का बात किया जा रहा है प्यारे बच्चों, तो ये तो सभी को पता होगा कि 1914 से जो ना प्रथम विश्व युद्ध आपका शुरू हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 33 नंबर क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है? तो मानसीराम में होता है जी, मानसीराम में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा का क्या नाम है? तो भारत और चीन का जो ना सीमा रेखा का बीच का नाम जो ना मैकमोहन रेखा है जी। क्या है? मैकमोहन रेखा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा? 1972 ईस्वी। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर? ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या क्या कहा जा रहा है? अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि किन देशों के बीच सिंधु जल समझौता हुआ था? कौन से देश के बीच हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, साहसी का परिश्रम कहलाता, साहसी का परिश्रमिक जो ना परिश्रमिक जो कहलाता है ना वो क्या कहलाता है? वो मजदूरी कहलाता है। क्या कहलाता है? मजदूरी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिहार में जीविका का मुख्य साधन क्या है? तो बिहार में जो जीविका का मुख्य साधन है ना वो कृषि ही है। ठीक है, बिहार में क्या सबसे ज़्यादा? कृषि। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, न्यूनतम जो ना समर्थन मूल्य का संबंध किस क्षेत्र से है? तो न्यूनतम समर्थन का मूल्य जो है ना वो कौन सा सदस्य क्षेत्र है? तो कृषि से, कृषि क्षेत्र से ही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा परमाणु ऊर्जा का उत्पादन केंद्र है? क्या है प्यारे बच्चों? उत्पादन केंद्र। तो याद रखिएगा कैगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रेल दुर्घटना का प्रमुख कारण क्या होता है? तो मानव का लापरवाही, रेल द्वारा वस्तुओं की ढुलाई या बिना टिकट यात्रा करना या बिजली गाड़ी का चलाया। तो रेल दुर्घटना का कारण होता है कि मानव के लापरवाही के कारण ही रेल दुर्घटना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए आपको यहाँ पर 41 तक हम बता दिए, 41 के बाद यानी 42 जो भी आपका PDF के रूप में आप डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट पर जाके, तो सारा वहाँ से आप लोग देख सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो बस सारा इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया गया कैसे डाउनलोड करना। तो आप लोग नहीं देखें तो शुरू से जाकर जरूर देखिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे इसी तरह अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।